उत्तर प्रदेश के गांवों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी देखने को मिल रही है। बाहर से सब कुछ शांत लगता है, लेकिन इस शांति के भीतर एक बड़ी राजनीतिक हलचल छिपी हुई है। चाहे गांव की चौपाल हो, मोबाइल पर खबरें पढ़ता नौजवान हो या फिर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा कोई दावेदार, हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या इस बार पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं? इस बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है अब तक पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची का सामने न आना। ना कोई तय तारीख घोषित हुई है, न ही सरकार की तरफ से कोई साफ संकेत मिला है। ऐसे हालात में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कब होंगे, बल्कि असली सवाल ये बन गया है कि अगर आरक्षण तय नहीं हुआ तो क्या पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ मतदान नहीं होते, ये गांव की सत्ता, इज्जत और आने वाले भविष्य की दिशा तय करते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक हर कुर्सी की तस्वीर आरक्षण सूची से तय होती है। कौन सा गांव महिला सीट बनेगा, कहां अनुसूचित जाति को मौका मिलेगा, कहां पिछड़ा वर्ग चुनाव लड़ेगा और कहां सामान्य वर्ग मैदान में उतरेगा, इन सब का जवाब एक ही दस्तावेज देता है, जिसे आरक्षण सूची कहा जाता है। और जब वही सूची सामने ना हो तो पूरा सिस्टम सवालों में घिर जाता है। संविधान ने पंचायत चुनावों के लिए साफ व्यवस्था की है। अनुच्छेद 243 के तहत एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। इसका मकसद यही है कि गांव की सत्ता पर किसी एक वर्ग का कब्जा ना रहे और हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले। इसी वजह से हर चुनाव में आरक्षण का रोटेशन भी किया जाता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ रोटेशन तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा अड़चन पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसी हुई है। पिछले वर्षों में इस मुद्दे पर अदालतों तक लंबी लड़ाइयां देखी जा चुकी हैं। ट्रिपल टेस्ट, आयोग की रिपोर्ट, आंकड़ों की समीक्षा, ये सब अब सिर्फ कानूनी शब्द नहीं रह गए हैं, बल्कि गांव की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। अगर सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराती है तो उस पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगेगा, और अगर आरक्षण तय करने में और देरी होती है तो चुनाव टलने का खतरा और गहरा जाएगा। इसी असमंजस की वजह से सरकार भी बेहद संभल कर कदम उठा रही है, जबकि विपक्ष इस देरी को मुद्दा बनाकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। गांवों में लोग पूछ रहे हैं, इतनी तैयारी के बावजूद आरक्षण सूची आखिर क्यों नहीं आई? क्या ये सिर्फ तकनीकी वजह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? अब सबसे अहम सवाल, अगर आरक्षण सूची नहीं आई तो क्या पंचायत चुनाव हो सकते हैं? कानूनी नजरिए से देखा जाए तो बिना आरक्षण पंचायत चुनाव कराना बेहद मुश्किल है। संविधान और राज्य कानून दोनों ही आरक्षण को चुनाव प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा मानते हैं। अगर बिना आरक्षण चुनाव कराए गए तो मामला सीधा अदालत पहुंचेगा और चुनाव रुकने की पूरी संभावना बन जाएगी। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि सरकार जल्दबाजी में कोई अधूरी आरक्षण सूची जारी कर दे, लेकिन इसका खतरा भी कम नहीं है। अगर आंकड़ों में गलती हुई या किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ तो विरोध प्रदर्शन और कोर्ट केस तय हैं। पिछले अनुभव बताते हैं कि पंचायत चुनाव में छोटी सी चूक भी बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला रास्ता है चुनाव को टाल देना। अगर आरक्षण समय पर तय नहीं हुआ तो चुनाव आयोग के पास यही विकल्प बचता है। लेकिन चुनाव टलने का असर सिर्फ तारीख बदलने तक सीमित नहीं रहता। इससे मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ जाता है, नए उम्मीदवारों की मेहनत बेकार जाती है और गांवों में विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। हकीकत यह है कि पंचायत चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि रोजगार, पहचान और सम्मान से भी जुड़े होते हैं। कई लोग चुनाव लड़ने के लिए कर्ज लेते हैं, समर्थन जुटाते हैं और महीनों पहले से तैयारी में लग जाते हैं। जब चुनाव टलते हैं तो सिर्फ प्रक्रिया नहीं रुकती, लोगों की उम्मीदें भी टूट जाती हैं। महिला आरक्षण भी इस पूरी व्यवस्था का अहम हिस्सा है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 33% से लेकर कई जगह 50% तक आरक्षण दिया गया है। इससे गांव की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन आरक्षण में देरी होने से महिला उम्मीदवारों की तैयारी भी अधर में लटक जाती है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो आरक्षण सूची चुनाव से पहले सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। सरकार संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष देरी को लेकर हमलावर है। इधर गांवों में अफवाहों का दौर तेज है। कोई कह रहा है चुनाव अगले साल होंगे, कोई कह रहा है बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव होंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि सूची तैयार है लेकिन सही समय का इंतजार है। इन सब के बीच आम जनता सबसे ज्यादा भ्रम में है।
अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट और गांव की राजनीति की असली तस्वीर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की पूरी कहानी मिलेगी। आने वाले समय में अगर आरक्षण सूची जारी हो जाती है तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर देरी और बढ़ी तो पंचायत चुनावों का भविष्य अधर में लटक सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी होते हैं, और जब वही अनिश्चितता में हो तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर में सवाल फिर वही, अगर आरक्षण नहीं आया तो क्या होगा? जवाब साफ है, बिना आरक्षण पंचायत चुनाव कराना लगभग नामुमकिन है और देरी की स्थिति में चुनाव टलने का खतरा बना रहेगा। इसका असर सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि हर गांव और हर उस इंसान पर पड़ेगा जो बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है।